हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। ये कहानी है तीन ऐसे लोगों की जो जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन एक गलत कॉल उनकी लाइफ ही चेंज कर देता है। तीन लोग, जीरो मनी। तो स्टोरी शुरू ही होती है। राजू एक स्मार्ट लेकिन थोड़ा लालची इंसान है। वो हमेशा सोचता रहता है कि कैसे जल्दी पैसा कमाया जाए और अपनी लाइफ सेट की जाए। श्याम एक बिल्कुल सिंपल और इनोसेंट इंसान है। वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता और हर सिचुएशन में कंफ्यूजन में रहता है। और बाबू राव गणपत राव आप्टे, वो एक इमोशनल, फनी और फुल देसी स्टाइल इंसान है जो हर छोटी बात पे टेंशन ले लेता है और हर सिचुएशन को और बहुत ज्यादा गड़बड़ बना देता है। तीनों एक ही घर में रहते हैं और हर दिन रेंट, पैसे और डेली प्रॉब्लम्स को लेकर लड़ाई करते रहते हैं। श्याम एक जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन उसे हर जगह रिजेक्ट कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ राजू हर बार शॉर्टकट ढूंढता है, बिना मेहनत के पैसे कमाने कैसे बनाए। तीनों के बीच हर टाइम लड़ाई होती रहती है, पैसा, रेंट और डेली प्रॉब्लम्स को लेकर। राजू और श्याम की लेशा फंस जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है यार, बाबूराव बोलता है। एक दिन उनके एरिया में एक लड़की आती है, आयशा। आयशा मॉडर्न, कॉन्फिडेंट और थोड़ी मिस्टीरियस होती है। राजू उससे देखते ही बोलता है, इस लड़की में कुछ तो स्पेशल है। श्याम चुपचाप उसको एडमायर करता रहता है। इस सब के बीच एक दिन सब कुछ बदल जाता है, जब उनके घर पे एक फोन आता है। लेकिन ये फोन उनके लिए नहीं। शुरू में तीनों को समझ नहीं आता कि कॉल क्या है और कौन बात कर रहा है। फोन पर कुछ लोग किसी लड़की के किडनैपिंग की बात कर रहे होते हैं और वो लोग रैंसम के पैसे मांग रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे राजू को लगता है कि शायद यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होता है पूरा गेम। और वो प्लान बनाता है कि वो भी उन किडनैपर्स को बेवकूफ बनाकर पैसे ले सकते हैं। श्याम कंफ्यूज्ड रहता है, लेकिन राजू उसे समझा लेता है। श्याम और बाबू भैया पहले मना करते हैं, लेकिन मजबूरी में मान जाते हैं। अब तीनों मिलकर एक खतरनाक गेम खेलते हैं। वो किडनैपर्स को कॉल करते हैं और उनसे डील करने लगते हैं। जैसे जैसे प्लान आगे बढ़ता है, वैसे वैसे गलतियां भी बढ़ जाती हैं। हर स्टेप पे कंफ्यूजन, कॉमेडी और टेंशन बढ़ता जाता है। कभी प्लान फेल होता है, कभी सिचुएशन हाथ से निकल जाती है और राजू सोचता है वो सब कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता। श्याम हर वक्त डर में रहता है और बाबू राव हर सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करता है। और इसी बहुत ज्यादा अफरा तफरी की वजह से सब कुछ और ज्यादा फनी और डेंजरस हो जाता है। आखिरकार सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद असली किडनैपर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी होती है कि कोई भी कुछ समझ नहीं पाता। हर कैरेक्टर गलत जगह, गलत टाइम पे होता है। जो प्लान पैसा कमाने के लिए बनाया गया था, वो अब एक फुल बड़ी तबाही बन जाती है। लेकिन इसी ज्यादा अफरा तफरी के बीच मूवी का कॉमेडी पीक आता है, जिसमें ऑडियंस हंस हंस के पागल हो जाती है। लेकिन एंड में क्या राजू, श्याम और बाबू भैया पैसा ले पाते हैं, या फिर सब कुछ उनके हाथ से निकल जाता है? यही है हेरा फेरी का सबसे फनी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस